ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, तालिबान ने अगवा करने की खबरों का खंडन किया है। दरअसल पहले ये खबर आई जरूर थी कि 150 लोग अगवा किए गए हैं, लेकिन अब जो इसमें अपडेट है, अब जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से वो ये कि 150 लोग एयरपोर्ट से अगवा नहीं किए गए हैं। उनमें भारतीय के शामिल होने की बात सामने आ रही थी। ऐसी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि तालिबान ने भी इस खबर का खंडन किया और कहा है कि ऐसा नहीं है, अगवा नहीं किया है भारतीयों को हमने, 150 भारतीय अगवा नहीं किए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है काबुल एयरपोर्ट से जुड़ी हुई। जिस तरीके की जानकारी पहले सामने आ रही थी कि 150 लोगों को अगवा किया गया है, लेकिन अभी जो उस पर अपडेट है वो ये कि ऐसी कोई जानकारी की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे खबर की जानकारी अब नहीं मिल रही है। 150 भारतीय अगवा नहीं किए गए हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त मिलती हुई। तालिबान ने लोगों को अगवा करने की खबर का खंडन किया है और कहा है कि तालिबान ने किसी का भी अपहरण नहीं किया है। खबर ये थी कि 150 जिन लोगों को अगवा किया गया है उनमें कुछ लोग भारतीय भी हैं, ज्यादातर संख्या उनमें भारतीयों की है, लेकिन अब अगवा करने की घटना से तालिबान का इनकार। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। न्यूज रूम से हमारे साथ शाजिया मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। शाजिया, बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त मिलती हुई। 150 भारतीयों को अगवा करने की खबर जो सामने आई थी उसका खंडन किया है तालिबान ने खुद, और जानकारी ये मिल रही है कि ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आ रही। 150 लोगों को अगवा करने की बात गलत है सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से इस समय बहुत बड़ी खबर श्वेता, हम रिपब्लिक भारत पर ब्रेक कर रहे हैं। हमारी एक बड़ी कवरेज लगातार जारी है और इसी के तहत हर जानकारी आना, दर्शकों से साझा करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। और इसीलिए अभी जो लेटेस्ट अपडेट मिल रहे हैं सूत्रों के अनुसार वो यही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को भी अगवा नहीं किया गया है। अब तक ये जानकारी सूत्रों के अनुसार मिली हुई जानकारी है, जबकि इससे पहले खबर मिली थी कि तालिबान ने कई लोगों को अगवा किया है, उनका अपहरण कर लिया है, जिसमें कई भारतीय भी शामिल है। लेकिन अभी का लेटेस्ट अपडेट श्वेता यही है कि तालिबान ने खुद ये कहा है सूत्रों के अनुसार कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को भी अगवा नहीं किया गया है। ऑफिशियली इंफॉर्मेशन अभी तक यही है, लेकिन हम फिर भी इंतजार कर रहे हैं कि आगे कुछ और जानकारी हमें विदेश मंत्रालय से मिल सके या फिर अफगानिस्तान से मिल सके। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जानकारी सामने आएगी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि किसी को भी अगवा नहीं किया गया है। इस खबर की कोई पुष्टि नहीं हुई है। बिल्कुल सही कह रही है आप। देखिए, जो बड़ी खबर इस वक्त पहले जो सामने आई थी 150 लोगों को अगवा करने की, उसको खंडन खुद तालिबान की तरफ से किया गया है। ये बड़ी खबर काबुल एयरपोर्ट से जो लोगों के अगवा करने की जानकारी सामने आई थी, जिसमें बताया जा रहा था कि ज्यादातर भारतीय हो सकते हैं, उन्हें अगवा नहीं किया गया है। तालिबान ने अगवा करने की खबर का खंडन किया है। शाजिया मेरे साथ जुड़ी है। शाजिया, दरअसल अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात बने हुए हैं और एयरपोर्ट पर जिस तरह की भगदड़ नजर आती है, इससे पहले भी हमने देखा था कि अमेरिकी सेना ने लोगों को वहां से रनवे से हटाने के लिए हवाई फायरिंग की थी, ताकि भीड़ वहां पर कम हो और जो ट्रैफिक कंट्रोल है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो कई बार इस तरह की तस्वीरें एयरपोर्ट के आसपास से आती हैं, जब लोगों को वहां से हटाया जाता है, शिफ्ट किया जाता है, ताकि जो मूवमेंट है वो आसानी से हो पाए। हो सकता है इस तरह की कोई जानकारी हो जिसको गलत तरीके से वो बात सूत्रों के हवाले से सामने आई थी। सही कह रही हैं श्वेता आप, क्योंकि स्थिति ही वहां पर कुछ ऐसी है, सिचुएशन ही वहां पर कुछ ऐसी है। सभी वीडियोस तो हमारे सामने भी नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी वीडियोस सामने आ रहे हैं, जो कुछ भी जानकारी हमें वहां से मिल पा रही है, जो कुछ भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसी के अनुसार पर हम अपने दर्शकों से जानकारी साझा कर रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहां पर मीडिया को भी सही तरीके से अभी इन दिनों काम नहीं करने दिया जा रहा है। महिला जर्नलिस्ट जो है वो काम नहीं कर पा रही है और बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। इस बीच हमने देखा था किस तरीके से मुल्ला बरादर भी आज कांधार से काबुल की ओर रवाना हो गया था। नई सरकार वो बनाना चाह रहे हैं, सत्ता में वो काबिज होना चाह रहे हैं, तो इसके लिए भी उन्होंने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। लिहाजा हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं इस समय अफगानिस्तान समेत, काबुल समेत तमाम अलग अलग जगहों पे। और यही वजह है कि जो भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो भी खबरें सामने आ रही हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमें अफगानिस्तान या फिर वहां की मीडिया से मिल पा रही है, वही हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। लेकिन आधिकारिक पुष्टि जब तक नहीं होगी तब तक हम कोई भी खबर अपने दर्शकों से साझा नहीं करते हैं और आगे भी ऐसा नहीं करेंगे। फिलहाल की जो जानकारी है, जिम्मेदारी के अनुसार हम बता रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि किसी को अगवा नहीं किया गया है, कोई अगवा नहीं हुआ है वहां पर। अभी तक सूत्रों के अनुसार यही जानकारी मिली है। इस समय की बड़ी खबर भी यही है और राहत भरी खबर कहेंगे श्वेता ऐसे कि किसी को अगवा नहीं किया गया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो स्थिति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हो जाती, डरावनी हो जाती, पैनिक क्रिएट हो जाता खुद इंडिया में भी, क्योंकि लगातार इंडियंस की बात कही जा रही थी कि 50 से ज्यादा इंडियंस उसमें शुमार है जिन लोगों को अगवा किया गया है। लेकिन राहत की खबर इस समय श्वेता यही है कि अभी तक ये जानकारी मिली है, लेटेस्ट अपडेट यही है कि किसी को भी अगवा नहीं किया गया है।
बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इस तरह की भी खबरें शाजिया सामने आ रही है कि किसी दूसरे गेट से एयरपोर्ट की तरफ से उनको ले जाया गया है। हालांकि इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान में देखिए जो भी खबरें सामने आ रही हैं उसमें किसी की भी पुष्टि करने की बात इस तरीके से सामने नहीं आ पाती है, क्योंकि देखिए वहां मीडिया कवरेज पर पूरी तरीके से जिस तरह से तालिबान ने पाबंद लगा दिया है और कोई सरकार वहां पर नहीं है जिससे कि बातचीत करके किसी खबर की पुष्टि की जा सके। ऐसे में कई बार खबरें ऐसी भी आ जाती हैं जो लोगों में पैनिक मचाती है, लेकिन बाद में इसी तरीके से जब थोड़ी देर पहले खबरें आई कि 150 लोगों को अगवा किया गया है, अब ये बहुत बड़ी खबर इस खबर से जुड़ी है वो ये कि तालिबान ने इससे इनकार किया और कहा कि हमने किसी को भी अगवा नहीं किया है। और हो सकता है जो खबर आ रही है कि दूसरे गेट की तरफ उन लोगों को ले जाया गया है, शिफ्ट किया गया है। तालिबान में लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ अंजू निर्माण भी जुड़ी हुई है हिंडन एयरबेस से, जहां पर भारतीय विमान आने वाला है। अंजू, जो पहले भी हमने बात की थी, बहुत बड़ी जानकारी आप भी साझा कर रही थी कि आज बड़ी संख्या में 85 के करीब भारतीय वहां पर आने वाले हैं। जो विमान तजाकिस्तान से रिफ्यूलिंग के लिए रुका था वो कभी भी पहुंचेगा, आज कुछ घंटों के अंदर हिंदुस्तान गाजियाबाद हिंडन बेस पर पहुंचेगा। तब तस्वीरें भी आप हमें दिखाएंगे। लेकिन जो खबर मिली थी कि 150 के करीब लोगों को अगवा किया गया है, तालिबान ने फिलहाल उससे इनकार किया है। और ये सूत्रों के मुताबिक बड़ी जानकारी अंजू कि 150 भारतीय अगवा नहीं किए गए हैं। जी बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से जो जानकारियां मिल रही थी और लगातार, क्योंकि जैसा भी आप भी जिक्र कर रही हैं कि लगातार जिस तरह की पैनिक सिचुएशन वहां पर बनी हुई है काबुल में, ऐसे में किसी भी खबर की पुष्टि कर पाना मुमकिन नहीं है। और जिस तरह से खबर वहां से जो वहां की जो मीडिया थी वो लगातार ये रिपोर्ट फाइल कर रही थी कि शायद 150 भारतीयों के साथ कुछ लोगों को किडनैप किया गया है, लेकिन उसको लेकर अभी जो तालिबान की ओर से जो स्पोक पर्सन है उन्होंने साफ तौर पर इसको इनकार किया है। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगी जो करीब 85 भारतीय जिनको की इंडियन एयरफोर्स लेकर आएगी विमान C-130J में, वो थोड़ी देर में लैंड होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमें अभी जो जानकारी मिल रही है, कोशिश ये की जा रही है कि जो भारतीय 85 भारतीय जो तजाकिस्तान में जो वहाँ एयरपोर्ट पे है, अभी कुछ भारतीय अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, तो उनको भी साथ में लेकर आने की कोशिश की जाएगी। तो ये अभी हमें जो आधिकारिक सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि अभी 85 भारतीयों के साथ साथ कुछ और जो भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उनको भी लाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल अंजू, एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, उसकी जानकारी पहले दर्शकों तक पहुंचा दी। रिपब्लिक भारत से विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपहरण करने की खबर गलत है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। यानी देखिए पुष्टि हो गई इस बात की कि भारतीयों को अगवा नहीं किया गया है। विदेश मंत्रालय ने इससे इनकार किया है, भारतीयों को अगवा करने की खबर गलत है, विदेश मंत्रालय ने इससे साफ इनकार किया है। रिपब्लिक भारत से जो खास बातचीत विदेश मंत्रालय